Unit 4, The World of the Living, Chapter 9, Animals and Their Young Ones. All living things live for some years. They grow, become old, and finally die. To continue the life on earth, all living things reproduce young ones of their own kind. The process by which animals produce their young ones is called reproduction. जितने भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में वो कुछ सालों के लिए जीते हैं. वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर फाइनली मर जाते हैं. इस दुनिया में अपना लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए सारे जीव जंतु रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे, और भी एनिमल्स और जो भी लिविंग थिंग्स हैं वैसे ही अपने ही जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. जिस प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स अपने ही जैसे और लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस इन 2 ways. फर्स्ट, बाय डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस. ऐसे एनिमल्स को हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं. और सेकेंड, बाय लेइंग एग्स आउट ऑफ विच अ बेबी हैचेस आफ्टर अ शॉर्ट टाइम. रिप्रोडक्शन करने के 2 वेज होते हैं. फर्स्टली, जब जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, उन एनिमल्स को हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं जिससे बच्चे कुछ टाइम बाद बाहर आते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. Animals that give birth to young ones and feed them with their own milk are called mammals. Dogs, cats, elephants, cows, and human beings are examples of mammals. Bat is a mammal that can fly. Dolphins and whales are mammals that live in water. ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें अपना खुद का दूध पिलाते हैं, ऐसे एनिमल्स को मैमल्स बोलते हैं. मैमल्स के एग्जांपल्स हैं डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, काउज, और ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स होते हैं. बैट एक ऐसा मैमल है जो कि उड़ सकता है, और डॉल्फिन और व्हेल्स ऐसे मैमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं. केयर फॉर द यंग वंस. In mammals, babies are formed inside the body of the mother. They stay inside for several weeks and then they are born. When the babies are born, they are weak and helpless. So, mother care for their babies. मैमल्स में जो बच्चे होते हैं वो मदर के बॉडी के अंदर बनते हैं. वो कुछ टाइम के लिए माँ के पेट के अंदर रहते हैं और उसके बाद वो फिर पैदा होते हैं. जब बच्चे पैदा होते हैं मैमल्स के तो वो बहुत ही वीक रहते हैं और हेल्पलेस रहते हैं. वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, इसीलिए माँ को बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है. They clean them, teach them to find food, to live on their own, and protect them till they learn to look after themselves. They feed their babies with their own milk. In some mammals, fathers also provide help by hunting food and guarding the young ones. माँ अपने बच्चों को साफ करती है, उन्हें खाना ढूंढना सिखाती है और खुद अपने बलबूते पर जीना सिखाती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखाती है, और उन्हें भी प्रोटेक्ट करती है तब तक जब तक वो खुद का ध्यान रखने लायक नहीं हो जाते. मैमल्स में जो फीमेल्स होती है, जो मदर होती है, वो अपने बेबीज़ को, अपने बच्चों को खुद का दूध पिलाती है. कुछ मैमल्स में जो फादर होते हैं वो भी हेल्प करते हैं मदर को बच्चों का ध्यान रखने में. जैसे कि जो फादर्स होते हैं कभी कभी फूड हंट पे निकल जाते हैं या फिर बच्चों का भी ध्यान रखते हैं. डू यू नो A few mammals like duck-billed platypus and spiny anteaters lay eggs instead of giving birth to young ones. जैसे कि हमने पढ़ा था, मैमल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं. कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली बच्चों को जन्म नहीं देके वो अंडा देते हैं, जिसके एग्जाम्पल हो गए डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर्स. ये दोनों ऐसे मैमल्स हैं जो कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म नहीं देते. ये जो मैमल्स हैं वो अंडा देते हैं. एनिमल्स दैट ले एग्स. सेवरल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर सम एनिमल्स दैट ले एग्स. ऐसे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे दे के रिप्रोड्यूस करते हैं. एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनके एग्जाम्पल्स हो गए बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स. ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अंडा देते हैं. बर्ड्स. ऑल बर्ड्स सच एज क्रोज, स्पैरोज, हेन्स एंड ईगल्स reproduce by laying eggs. The female birds lay eggs in the nest.
सारे बर्ड्स जैसे कि क्रोज, पैरोज और हेन्स और ईगल्स रिप्रोड्यूस करते हैं अंडा दे के। सारे जो फीमेल बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट में अपने अंडा देते हैं। लेट्स स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। ईच egg has a hard but thin protective outer covering called eggshell. Inside the shell, there is a white jelly-like substance called albumin, also called egg white. Albumin is rich in proteins. There is yellow substance called yolk. It is rich in fats, vitamins and minerals. एक अंडे का जो ऊपरी पार्ट होता है, बाहर का कवरिंग होता है, वो हार्ड होता है लेकिन थिन रहता है और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं जिसे हम एग शेल बोलते हैं। और एग शेल के अंदर एक वाइट जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, जिसे हम एग वाइट भी कहते हैं। एल्ब्यूमिन जो होता है वो प्रोटीन्स में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, एल्ब्यूमिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और जो फिर उसके अंदर वाइट पार्ट के बाद एक येलो पार्ट होता है अंडे में जिसको हम योक कहते हैं, एग योक भी कहते हैं। और ये जो योक का पार्ट होता है वो रिच होता है फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स में। Yolk contains food for the growing baby called embryo inside the egg. The embryo undergoes many changes and grows into a chick. The parent bird keeps the egg warm by sitting on it. This is called incubation. The fully grown chick breaks the egg and comes out in about 21 days. This is called hatching. जो एग यॉक का पार्ट होता है उसके अंदर जो बेबी ग्रो हो रहा होता है उसके लिए फूड रहता है। जो बेबी ग्रो हो रहा होता है अंदर उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो अंडरगोज मैनी चेंजेस। एक एम्ब्रियो बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है एक चिक में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। द पेरेंट बर्ड कीप्स द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन इट। जो पेरेंट बर्ड होता है वो अंडे को गर्म करता है जिसे कि हम इंक्यूबेशन भी कहते हैं। और अंडे पे बैठ के अंडे को वार्म क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो एम्ब्रियो है उसे ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जो कब मिलता है जब एक मदर बर्ड अपने अंडों के ऊपर बैठती है, तभी वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है और अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो है यानी जो बेबी है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। और जब पूरी तरह से वो चिक बड़ा हो जाता है वो अंडा को तोड़ के कुछ 21 दिनों में बाहर आ जाता है और इस प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। The young ones do not have feathers and their eyes are closed. The parent birds feed and teach them how to fly. The parent birds look after their young ones till they are strong enough to look after themselves. जो मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं उनमें पंख नहीं होता और उनके आँख भी बंद रहते हैं, इसीलिए पेरेंट बर्ड्स को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है और उन्हें उड़ना भी सिखाना पड़ता है। जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं उन्हें अपने बच्चों का ध्यान तब तक रखना पड़ता है जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते और इतने बड़े नहीं हो जाते कि वो खुद का ध्यान खुद रख सकें। Here you can see the internal structure of an egg. The outer covering of the egg is called eggshell. Then you can see the white jelly-like substance which is known as albumin and it is also called egg white. Then you can see the yellow part that is known as egg yolk which is rich in fats, minerals and vitamins, and the albumin part is rich in proteins. This is the internal structure of an egg. Life cycle of a chicken. Firstly, the hen lays eggs, then the eggs inside the egg, the embryo starts growing. Then the embryo starts growing and when the chick is fully grown it comes out by hatching. Then the chicks are in adult they convert into an adult chicken and then the life cycle of a chicken or a hen completes. Animals that lay eggs. Frogs. A frog lays a cluster of eggs in a safe place in the water. The cluster of eggs is called spawn. The baby frogs called tadpoles come out of the eggs in about 3 weeks. They look like tiny fish and breathe through gills. जो फ्रॉग्स होते हैं वो गुच्छे में पानी में कहीं सुरक्षित जगह पे अंडा देते हैं। उस अंडे के गुच्छे को हम स्पॉन कहते हैं और जो बेबी फ्रॉग है उसे हम टेडपोल कहते हैं। और वो बेबी फ्रॉग कम से कम 3 हफ्तों में अंडों से बाहर आते हैं। जो टेडपोल्स होते हैं वो छोटी मछली जैसे दिखते हैं और वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। The tadpoles gradually lose their tails and develop legs.
After some time, they become adult frogs. The process of change of a tadpole into an adult frog is called metamorphosis. The parent frogs also take care of their babies, but only for a short time. जो टेडपोल्स होते हैं वो धीरे से अपना जो पूंछ होता है उसको खोते हैं और फिर उन लोगों के जो लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं, वो बनना स्टार्ट होते हैं। कुछ टाइम बाद जो वो बन जाते हैं पूरे एडल्ट फ्रॉग में। और ये जो प्रोसेस है एक टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ टेडपोल इनटू एन एडल्ट फ्रॉग इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो पेरेंट्स फ्रॉग्स होते हैं वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटे से समय के लिए, पूरे टाइम तक नहीं रखते, हमेशा नहीं रखते। एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वो। In the picture you can see the cluster of eggs, that is egg mass. Then the second step or the life cycle of the frog is tadpole, then tadpole with legs, then a young frog, and then the adult frog. This is the life cycle of a frog. Fishes. A fish lays thousands of eggs at one time in water. The eggs of fish do not have shells. Only few of them develop into baby fishes, and only a few of the baby fishes survive. Most of the eggs and baby fishes are eaten up by other big fishes. एक मछली एक टाइम पे हज़ारों में अंडे देती है पानी में, और जो मछली के अंडे होते हैं उनमें कोई शेल्स नहीं होते हैं, और कुछ ही जो फिशेस होते हैं, कुछ ही बेबी फिशेस जो होते हैं वही सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फ़िश के अंडे होते हैं या फिर जो भी बेबी फिशेस बाहर भी आ जाते हैं, वो सारे जो फिशेस होते हैं उनको जो बाकी बड़े फ़िश होते हैं वो सारे खा जाते हैं। Here you can see the life cycle of a fish. The first stage is larva, then it is juvenile fish, adult fish. Then this is how the life cycle of a fish completes. Reptiles. Reptiles like lizards, turtles and snakes lay their eggs on the ground or in the holes in the ground. They do not sit on the eggs to keep them warm. The eggs are warmed by the heat of the sun. They are not protected by their parents. Many of the eggs are eaten by other animals. जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि छिपकली हो गए, टर्टल्स हो गए यानी कछुआ, और जो स्नेक्स हो गए, ये सारे रेप्टाइल्स जो हैं ये सब अपने अंडे ग्राउंड में देती हैं यानी ज़मीन पर देती हैं, या फिर ज़मीन में जो गड्ढे होते हैं वहाँ पे देते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने अंडे पे बैठ के उन्हें वार्म नहीं रखते हैं। जो एग्स होते हैं रेप्टाइल्स के वो सन की हीट से वार्मथ लेते हैं, और ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट भी नहीं करते हैं, वो उन्हें अंडा दे के सीधे चले जाते हैं वो। और बहुत सारे अंडे ऐसे भी होते हैं जिन्हें बाकी एनिमल्स खा जाते हैं। Insects. All insects lay eggs. Some insects have 3 stages in their life cycle, while some others have 4. Adult insects do not look after their babies. जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सारे इंसेक्ट्स अंडे देते हैं। कुछ इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में सिर्फ 3 स्टेजेस होते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। जो एडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने बच्चों की तरफ मतलब उनका ध्यान नहीं रखते हैं। Insects like grasshoppers and cockroaches have 3 stages in their life cycle. The baby cockroach that comes out of the egg is called nymph. Wings and reproductive organs are undeveloped in the nymph. It sheds its skin several times and changes into an adult. Shedding of old skin is called molting. कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़े जैसे कि ग्रास हॉपर और कॉकरोचेस जो होते हैं उनके लाइफ साइकिल में सिर्फ 3 स्टेजेस होते हैं, और जो बेबी कॉकरोच है वो जो अंडे से बाहर निकलता है उसे हम निम्फ कहते हैं। और जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें विंग्स और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं हुए रहते। जो निम्फ वाले स्टेज में, उस स्टेज में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो विंग्स हैं वो डेवलप नहीं हुए रहते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स अपने स्किन को बहुत बार शेड करते हैं मतलब छोड़ते हैं, और फिर एक टाइम के साथ साथ टाइम के बाद बहुत बार छोड़ते हैं ऐसे स्किन को, और फिर वो एक एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इस पुराने स्किन को छोड़ने को हम मोल्टिंग कहते हैं।
Some other insects like butterfly and housefly have 4 stages in their life cycle. The life cycle of butterfly also shows metamorphosis. कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है. The female butterfly lays eggs in clusters on the upper part of a leaf. Larva that looks like a worm hatches out from each egg. The larva of a butterfly is called caterpillar, while the larva of a housefly is called maggot. Caterpillar eats leaves and grows rapidly. जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो गुच्छे में अंडे देती है एक पत्तों के ऊपर, पत्तों के अपर पार्ट के ऊपर. लार्वा जो कि एक छोटे वर्म जैसा दिखता है कुछ टाइम बाद सारे अंडों से निकलता है. एक बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं जबकि एक हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगट बोलते हैं. जो कैटरपिलर है वो लीव्स खाता है और धीरे धीरे बड़ा होते जाता है. After some time, the caterpillar stops eating and forms a covering called cocoon around its body. At this stage, it is called pupa. This is the resting stage in the life cycle of a butterfly. Inside the cocoon, the caterpillar changes into a beautiful butterfly. The cocoon bursts when butterfly is ready to come out. कुछ टाइम बाद जो कैटरपिलर है वो खाना बंद कर देता है और अपने बाहरी तरफ एक कवरिंग बना लेता है जिसे कि हम कुकून कहते हैं. अपने बॉडी के अराउंड एक कवरिंग बना लेता है जिसे कुकून कहते हैं. और इस स्टेज में जब कैटरपिलर होता है इस स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं. ये जो स्टेज है बटरफ्लाई की लाइफ में ये एक रेस्टिंग फेज़ कहलाता है. रेस्टिंग स्टेज है ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में. और जब कुकून के अंदर कैटरपिलर रहता है वो एक बहुत सी खूबसूरत बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है. और जो कुकून है वो फट जाता है जब बटरफ्लाई रेडी हो जाता है बाहर आने के लिए. This is the life cycle of a cockroach. You can see in the picture. The first stage is the egg stage, then the nymph stage, that is the baby cockroach when it comes out of its egg, then the adult phase of a cockroach. Here you can see the life cycle of a butterfly. The first stage is eggs. The butterfly lays eggs in cluster form in upper part of leaf. Then the caterpillar is the second stage of the butterfly. Then it forms a cocoon around it, and this is the pupa stage, which is also known as the resting phase of a butterfly. Then the butterfly hatches out of its cocoon and the cocoon bursts and a beautiful butterfly comes out. The last stage, that is the adult butterfly.